Hello friends, my name is Ruchi Batra. Welcome to Mature Videos. Students, today we will do chapter first, Lonely Heart. This is a poem about a young boy Shekhar and an old lady Jaya Sen who lived alone. तो ये जो स्टोरी है ना लोनली हार्ट, ये स्टोरी है अबाउट अ यंग बॉय, एक यंग बॉय शेखर के बारे में और एक ओल्ड लेडी जया सैन के बारे में हु लिव्ड अलोन, जो कि अकेली रहती हैं. When Shekhar came to know about it, he thought of a plan to remove the loneliness from the old lady's heart. जब शेखर ने केम टू नो अबाउट इट, जब उसको इस बारे में पता लगा कि वो कितनी अलोन है, अकेली हैं, तो ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया जिससे कि वो रिमूव कर सके उनका अकेलापन. और कहाँ से? फ्रॉम द ओल्ड लेडीज हार्ट, मतलब उसके जो दिल में अकेलापन है ना, उसको वो दूर कर सके. हाउ डिड ही डू इट? वो कैसे करता है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. पढ़ते हैं और देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमने बिफोर यू स्टार्ट पढ़ा. नाउ ओपन पेज नंबर 7. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आप इस स्टोरी को रीड करेंगे तो आपको रियली में बहुत मजा आएगा. शेखर वॉज चेजिंग बटरफ्लाइज वन आफ्टरनून इन हिज अंकल्स गार्डन. शेखर जो होता है ना, एक दिन क्या कर रहा होता है, ही वॉज चेजिंग बटरफ्लाइज. ये वो एक दिन बटरफ्लाइज को चेज कर रहा होता है. चेज मतलब होता है पीछा करना. तो शेखर एक दिन है ना बटरफ्लाई का पीछा कर रहा होता है वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहर को, इन हिज अंकल्स गार्डन व्हेन ही हर्ड द टिंकल ऑफ द पोस्टमैन्स बाइसिकल. तो एक दोपहर के टाइम वो है ना क्या कर रहा होता है, बटरफ्लाइज को पीछा कर रहा होता है, यानी कि बटरफ्लाई उड़ रही होती है और वो पीछे जा रहा होता है, बटरफ्लाई उड़ रही होती है और पीछे जा रहा होता है. तो क्या हुआ, उसने सुना, टिंकल मीन्स होती है रिंग, रिंग यानी कि आवाज. उसने एक आवाज सुनी ऑफ द पोस्टमैन्स बाइसिकल, पोस्टमैन की बाइसिकल की उसने आवाज सुनी. टिंग जैसे भी आप सोच लीजिए बाइसिकल की जो आवाज होती है ना, वो रिंग उसने सुनी. There was a letter for his uncle, which Shekhar promised to forward him when he returned from office. तो क्या था, पोस्टमैन क्या लेके आता है? पोस्टमैन लेके आता है लेटर्स. तो क्या था उसके पास? There was a letter for his uncle. उसके अंकल के लिए एक लेटर आया था, विच शेखर प्रॉमिस, जिसने शेखर ने ना प्रॉमिस किया था कि मैं ये लेटर अपने अंकल को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि जब अंकल आएंगे तो उनको दे दूंगा, जब वो ऑफिस से आएंगे ना तो वो दे देगा. द पोस्टमैन स्माइल्ड एट हिम. What is your name, my boy? He asked. शेखर. तो पोस्टमैन है ना स्माइल करते हैं उसको देख के और वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? My boy, he asked. उन्होंने पूछा. तो उस बच्चे ने आंसर दिया शेखर. How are you related to Mr. Basu? The postman leaned on his bicycle. तो कहता है कि तुम मिस्टर बासु के क्या लगते हो? तो ये बात क्या, जो पोस्टमैन होता है ना वो लीन, लीन मीन्स होता है अपनी, जैसे मतलब ऐसे यूँ बाइसिकल पे है तो वो हल्का सा अपनी बॉडी को बेंड करता है, तो ऐसे थोड़ा सा झुकते हुए वो ये बात पूछता है. आई एम हिज नेफ्यू एंड ही इज़ माई मेटर्नल अंकल, शेखर रिप्लाइड. तो शेखर रिप्लाई करता है कि मैं उनका भतीजा हूँ और वो मेरे मेटर्नल अंकल है. मेटर्नल अंकल मतलब जैसे मामा है, वो मेरे मामा हैं. I have come to spend my summer holidays here with my uncle and aunt, he added. और वो साथ में ही ऐड करता है कि मैं यहाँ पे अपनी है ना गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, समर वेकेशन के लिए आया हूँ और मैं अपने अंकल और आंट के साथ रहूँगा. Suddenly, Shekhar's attention was diverted by a movement in the opposite house. सडनली मीन्स होता है अचानक. अचानक क्या होता है, शेखर्स की जो अटेंशन होती है ना, शेखर की जो अटेंशन होती है ना, वह डाइवर्टेड. डाइवर्ट मीन्स होता है, डाइवर्टेड का मीनिंग पीछे आपको गिवन है इस चैप्टर के, ड्रॉन टू समथिंग. तो मतलब एकदम से उसकी है ना अटेंशन किसी तरफ जाती है. वो किस तरफ जाती है? बाय अ मूवमेंट इन द अपोजिट हाउस, कि सामने वाले घर की तरफ उसका मतलब ध्यान आकर्षित होता है. An old lady came out in the balcony and stood there staring at the postman. तो एक ओल्ड लेडी होती है जो है ना अपनी बालकनी में आती है और स्टूड देयर, वहाँ पे खड़ी होती है, स्टेयरिंग एट द पोस्टमैन. स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है? घूरना, मतलब एक तरह से नॉन स्टॉप देखना, बिना पलक झपकाए एकदम देखते रहना, तो उसे बोलते हैं स्टेयरिंग. तो वो है ना ऐसे स्टेयर करने लगती है पोस्टमैन को. आफ्टर सम टाइम द मेन डोर वॉज फ्लंग ओपन एंड द ओल्ड लेडी केम आउट. और थोड़ी देर बाद जो मेन गेट जो उनका होता है ना, मेन डोर,
वो है ना एकदम से फ्लंग अप मीन्स होता है फ्लंग ओपन, एक तरह से हो गया जैसे मतलब कोई चीज़ का ज़ोर से खुलना, फोर्सफुली कुछ मूव होना, तो वो डोर है ना ऐसे खुलता है और जो लेडी है ना, ओल्ड लेडी केम आउट, वो बाहर आती है। शी चेक द लेटर बॉक्स, वो लेटर बॉक्स को खोल के चेक करती है, बट देयर वॉज नथिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट वॉज रिट डिसअपॉइंटमेंट वॉज रिट लार्ज ऑन हर फेस। तो देर वॉज नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं था। कहाँ पर? लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स में ना कुछ नहीं था, वो खाली था। लेकिन वो खाली बॉक्स देख के है ना उसके जो फेस पे ना डिसअपॉइंटमेंट आती है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स हो गया निराशा आना। तो वो बहुत निराश हो जाती है विद रिट लार्ज ऑन हर फेस, यानी कि रिट का मतलब होता है वैसे राइट से बना है, तो ये मतलब जैसे कुछ समथिंग रिटन, तो जैसे है ना उसके फेस पे जैसे लिखा हुआ था कि जैसे उसका फेस देखने से एक तरह से लग रहा था, लिखा हुआ तो फेस पे क्या लिखेंगे, बट फेस को देख के लगना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका फेस को देख के कि है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, यानी कि निराश हो गई है। स्लोली शी क्लोज्ड द लेटर बॉक्स एंड वेंट बैक इनटू द हाउस। धीरे से वो क्या करती है, लेटर बॉक्स को बंद करती है और फिर वो वापस अपने घर चली जाती है। शेखर watched the lady silently and then turned to the postman. Tell me one thing. During the last few days that I have been here, I have seen the lady in the opposite house check the letterbox eagerly every day without fail but goes back disappointed. तो शेखर कहता है, शेखर वॉच द लेडी साइलेंटली, वो चुपचाप है ना उस लेडी को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, उसको वॉच करता है, देखता है, एंड देन टर्न टू द पोस्टमैन, और उसके बाद वो पोस्टमैन से की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज दैट आई हैव बीन हियर आई हैव सीन द लेडी इन द अपोजिट हाउस चेक द लेटर बॉक्स ईगरली एवरी डे विदाउट फेल बट गोज बैक डिसअपॉइंटेड। कहता है कि मैं डेली डेली कुछ दिनों से, जब से मैं यहाँ आया हुआ हूँ ना, काफ़ी दिनों से मैं ये एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो ये लेडी है ना, ये क्या करती है, जो अपोजिट वाले घर में रहती है, वो वाली जो सामने लेडी है ना, ये क्या करती है, डेली चेक करती है लेटर बॉक्स को ईगरली, मतलब होता है उत्सुकता से, बहुत उत्सुकता से अपना लेटर बॉक्स खोलती है, उसको चेक करती है एवरी डे विदाउट फेल, यानी कि कोई दिन नहीं छूटती, डेली वो उस चीज़ को चेक करती है, डेली आती है लेटर बॉक्स को चेक करती है, तो ये डेली करती है, लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, निराश होकर वो वापस जाती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? इज देयर एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज शी इज वेटिंग फॉर? तो कहते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, कोई किसी इंपॉर्टेंट न्यूज का वो वेट कर रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। द पोस्टमैन स्माइल्ड सैडली बट shook his head. दीदी, elder sister is a very lonely person. तो जो पोस्टमैन होता है ना वो स्माइल करता है सैडली, सैडली मतलब बहुत ही उदास होकर वो स्माइल करता है, बट शूक हिज हेड, लेकिन अपने हेड को हिलाता है और बोलता है दीदी, एल्डर सिस्टर, यानी कि मतलब उसको दीदी, उनको है ना सारे दीदी बुलाते हैं, तो वो कहता है वो एल्डर सिस्टर, तभी ब्रैकेट में दे रखे हैं, वैसे हम दीदी किसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी बहन को, तो यहाँ पे सब उसको दीदी बुलाते हैं, वो है भी बड़ी, तो इसलिए ब्रैकेट में एल्डर सिस्टर आया है। इज़ अ वेरी लोनली पर्सन, वो बहुत ही अकेली हैं। द एक्ट ऑफ चेकिंग द लेटर बॉक्स इन द आफ्टरनून इज़ अ हैबिट शी हैज़। ये जो डेली लेटर बॉक्स को चेक करना, ये एक हैबिट है जो उन्होंने डेवलप करी है। तो स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 8। इंडल्ज्ड इन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कहते हैं ये है ना एकदम से मतलब कुछ ईयर्स से उन्होंने ये हैबिट डेवलप कर ली है, डेली ऐसे आके लेटर बॉक्स को चेक करना। तो इंडल्ज्ड इन मीन्स होता है डेवलप्ड, कोई मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना है, तो उन्होंने ये हैबिट को डेवलप कर लिया है कि डेली वो आती है और चेक करती है और जाती है डिसअपॉइंट होके। नो लेटर हैज़ एवर come here for her, for there is no one in the world to write to her. तो कहते हैं उनके लिए कोई लेटर नहीं आता, कोई उन्हें लेटर नहीं लिखता, क्योंकि उनका कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में जो उनको लेटर लिखे। Saying this, the postman moved on to the next house. ये बात बोल के पोस्टमैन जो होता है ना वो नेक्स्ट हाउस पे चला जाता है, नेक्स्ट हाउस मतलब जो अगला घर है ना उसके उधर चला जाता है। Who is दीदी आंटी? शेखर asked his aunt that evening. तो वो पूछता है कि ये दीदी कौन है आंटी, अपनी मतलब आंटी से पूछता है कि दीदी कौन है। शेखर आस्क्ड हिज आंट दैट इवनिंग, उस इवनिंग में वो अपनी आंट से ये बात पूछता है। दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल विद वुल्फ द स्पैनियल एट शेखर्स फीट
waiting for the occasional flick from Shekhar's plate. She lives in the opposite house. His aunt replied, her actual name is Jaya Sen, but she is universally known as Didi. Why do you ask Shekhar? तो दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे थे। और जो वुल्फ था, वुल्फ कौन है यहाँ पर? वुल्फ है, उसके डॉग का नेम है वुल्फ। द स्पैनियल, स्पैनियल क्या होती है? अ डॉग ऑफ अ ब्रीड विद अ लॉन्ग सिल्की कोट एंड यू नो ड्रॉपिंग ईयर्स, ऐसे लंबे लंबे ईयर्स। मतलब एक तरह की ब्रीड है, ये स्पीशीज है डॉग की। तो वो है ना शेखर के फीट पे बैठा हुआ था, शीट पे, मतलब जैसे शेखर बैठा हुआ है उसके पैरों में वो बैठा हुआ था। वेटिंग फॉर द ओकेजनल फ्लिक फ्रॉम शेखर प्लेन, और वो वेट कर रहा था कि कब शेखर जो होता है ना वो फ्लिक, फ्लिक का मतलब होता है टू हिट लाइटली एंड क्विकली। तो मतलब जैसे हिट करना लाइटली, हल्के से, और क्विकली, जल्दी से, और कुछ उसको मतलब जैसे देता जा रहा था अपनी प्लेट में से। तो वो उसकी वो वेट कर रहा था कि कब कुछ शेखर अपनी प्लेट में से उसको देगा। शी लिव्स इन द अपोजिट हाउस, उसकी जो अब आंट है ना वो बता रही है, क्योंकि शेखर ने पूछा था ना ये दीदी कौन है, तो वो बता रही हैं कि ये सामने वाले घर में रहती हैं और उनका एक्चुअल नेम है जया सेन। लेकिन उनको सभी लोग क्या बुलाते हैं? दीदी कह के बुलाते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों पूछा शेखर? तो आंटी, आई सी हर एवरी डे इन द आफ्टरनून चेकिंग हर लेटर बॉक्स। कहते हैं क्योंकि है ना मैंने इनको डेली, मैं इनको एवरी आफ्टरनून उनको देखता हूँ कि वो डेली है ना अपना लेटर बॉक्स चेक करती हैं, तो ये चीज़ मैं ना डेली देखता हूँ। द पोस्टमैन सेज दैट फॉर ईयर्स शी हैज़ बीन डूइंग इट एंड देयर इज़ नो बडी हु राइट्स टू हर। तो पोस्टमैन ने मुझे बताया, उससे मैंने पूछा तो उसने उसने वो बताता है कि है ना बहुत सारे ईयर से जो दीदी है ना, मतलब वो जो लेडी हैं वो ऐसा ही कर रही हैं, लेकिन कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में जो उनको लेटर लिखे। इज इट ट्रू दैट शी हैज़ नो रिलेशंस इन दिस वर्ल्ड अंकल? तो पूछते हैं क्या सही में ऐसा है कि उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है पूरी दुनिया में, कोई नहीं है जो उनको लेटर लिखे, कोई भी उनका नहीं है? तो ये बात वो अंकल से पूछता है। शेखर निबल्ड एट हिज फूड। तो निबल्ड मीन्स होता है एट बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, छोटी छोटी बाइट्स लेके खाना। तो वो खाते खाते है ना ये बातें पूछ रहा होता है। यस इट इज़ ट्रू, हिज अंकल सेड विद अ फार अवे लुक इन हिज आइज। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ ये बात सच है। और उसके अंकल जो होते हैं ना, फार अवे लुक का मतलब होता है कहीं खो जाना, मतलब कहीं खोए हुए होने की झलक है, जैसे दिखना, जैसे देख के ऐसे लगता है कि बंदा कहीं खो गया है। तो ऐसे उनको देखने से लगा जैसे वो कहीं खो गए हैं, उनके आइज़ में था, इन हिज आइज़। फिर वो बताते हैं कि दीदी टॉट एट द प्राइमरी स्कूल नियर द स्टेशन टिल हर रिटायरमेंट। तो कहते हैं अपनी रिटायरमेंट तक है ना ये जो दीदी है ना ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, जो कि नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास है। शी इज़ एन एक्सट्रीमली विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन। और वो बताते हैं कि है ना ये बहुत ही ज़्यादा विटी हैं, विटी मीन्स क्लेवर हैं, और इंटेलिजेंट भी है, बहुत ही मतलब समझदार हैं और बहुत अच्छी हैं। शेखर कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, पूरी रात शेखर सो ही नहीं पाया। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट दीदीज हाउस एंड वंडर्ड इफ शी वुड वेलकम हर, सॉरी हिज फ्रेंडशिप। और उसने क्या किया, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखता रहा और दीदी के घर की तरफ, और वो सोचता रहा, और मतलब वंडर्ड मतलब होता है वैसे अपने आप से क्वेश्चन करना, तो वो सोचने लगा और अपने आप से पूछने लगा कि क्या दीदी जो है ना वुड वेलकम हिज फ्रेंडशिप, अगर वो उससे फ्रेंडशिप करने जाएगा उनसे तो क्या वो उनकी उसकी फ्रेंडशिप को स्वीकार करेंगी, वेलकम करेंगी उसका। ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसको एक प्लान आता है। अब देखिए वो क्या करता है। The next day, Shekhar decided to give his प्लान अ ट्राई। तो नेक्स्ट डे क्या करता है, शेखर डिसाइड करता है कि जो उसने उसका जो प्लान है ना उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, उसको ट्राई करने की कोशिश करता है। द हाउस वॉज साइलेंट, द ओनली साउंड टू बी हर्ड वॉज द बज ऑफ अ फ्लाई ऑन द विंडो पेन। अब पूरा घर शांत है, द हाउस वॉज साइलेंट, द ओनली साउंड टू बी हर्ड, यानी कि जो एक आवाज़ सुनाई दे रही है वो पता है किसकी है?
बज़ ऑफ अ फ्लाई, यानी कि एक कह लो मक्खी की आवाज़ है, सिर्फ वो है जो कि विंडो पेन पे है, यानी कि विंडो के ग्लास पे एक मक्खी की आवाज़ आ रही है, बज़, सिर्फ वो आ रही है। शेखर पुट वुल्फ ऑन अ लिश, पॉकेटेड अ बॉल एंड क्वाइटली टिप-टॉप्ड आउट ऑफ हिज हाउस। अब जो शेखर है ना वो क्या करता है, वो जो अपना उसका जो डॉग है ना वुल्फ, उसको है ना मतलब पट्टा बांधता है, पट्टा लगाता है और क्या करता है, अपने जो बॉल है ना उसकी, उसको पॉकेट में डाल लेता है और क्वाइटली और चुपचाप क्या करता है, टिप टॉट। टिप टॉप क्या होता है? टिप टॉट, देखिए जैसे अपने पैरों को, जैसे हमें ना मतलब पैरों के पीछे वाले पार्ट से यूं उठा के आगे वाले पे प्रेशर दे के ऐसे चलते हैं ना, जैसे चुपचाप कहते हैं ना दबे पाँव चलना, तो ऊपर वाले पार्ट को मतलब ऐसे यूं ऊपर करके अपने पैरों को, फीट को ऐसे ऊपर करके और यूं यूं करके चलना, तो ऐसे ऐसे करके वो चलता है और अपने घर के बाहर आ जाता है ऐसे करके। His uncle was in the office and his aunt was enjoying her afternoon nap. Nap क्या होता है? A short sleep, यानी कि वो जो दोपहर की झपकी होती है ना, वो उसकी आंट है ना वो enjoy कर रही होती हैं, और जो अंकल है ना was in the office, वो ऑफिस में थे, और जो आंट थी ना वो अपनी आफ्टरनून नैप enjoy कर रही थी। Stealthily Shekhar crossed the road and opened the gate of the opposite house. Stealthily means होता है छिपकर। छिपकर क्या करता है शेखर, जो होता है ना, क्रॉस द रोड, वो रोड को क्रॉस करता है, एंड ओपन द गेट, और गेट ओपन करता है किसका? अपोजिट हाउस का, जहाँ पे वो लेडी रह रही होती है। तो वो क्या करता है, उसका गेट खोलता है अपोजिट हाउस का। ही थ्रू द बॉल he was carrying in his pocket towards the rear end of the house, waited for some time and then rang the bell. अब वो पता है क्या करता है, वो क्या करता है, he threw the ball, जो उसके पास बॉल होती है ना पॉकेट में से निकालता है और वो बॉल को है ना से थ्रो करता है, और कहाँ फेंकता है, एक रेयर एंड में, मतलब एक अलग सी जगह पे वो उसको फेंक देता है। और वेटेड फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर तक है ना वेट करता है, और फिर उसके बाद करता है, उसके बाद है ना बेल बजाता है, टिंग टांग। Didi instantly opened the door and stared at Shekhar and Wolf. तो दीदी क्या करती है, इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम, इंस्टेंट यानी कि जल्दी से, उसी टाइम वो क्या करती है, गेट को ओपन करती हैं, एंड स्टेयर्ड यानी कि उसको देखने लग जाती हैं घूर के, किसको, शेखर को और वुल्फ को। आई एम मिस्टर बासुज नेफ्यू, मैं हूँ मिस्टर बासु का नेफ्यू। स्टूडेंट्स नाउ ओपन पेज नंबर 9। शेखर सेड पोलाइटली, यस आई रिकॉग्नाइज्ड यू। तो शेखर है ना बहुत पोलाइटली बोलता है और कहता है कि मतलब ये बात वो बोलता है, पहले उनको बताता है कि है ना मैं मिस्टर बासु हैं उनका नेफ्यू हूँ, और ये बात बहुत पोलाइटली बोलता है, और वो फिर वो बोलती है यस आई रिकॉग्नाइज्ड यू, हाँ हाँ मैंने आपको पहचान लिया। आई हैव सीन यू ऑफन प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ द अपोजिट हाउस। कहते हैं मैंने कई बार आपको मतलब उस बच्चे को कहती है शेखर को कि मैंने कई बार तुम्हें देखा है खेलते हुए गार्डन में अपोजिट हाउस के। तो वट इज इट दैट यू वॉन्ट, तो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, दीदी आस्ट, दीदी पूछती हैं। आई हैव लॉस्ट माई बॉल इन योर गार्डन, शेखर प्रिटेंडेड टू लुक वरिड, कैन आई सर्च फॉर इट। तो वो कहता है कि मेरी है ना बॉल आपके गार्डन में कहीं गुम हो गई है। तो शेखर है ना प्रिटेंड करता है, मतलब झूठा यानी कि अनट्रू, प्रिटेंड करता है कि टू लुक वरिड, कि जैसे वो चिंतित है कि उसके ना बॉल आपके मतलब उनके गार्डन में चली गई है, तो वो अपने आप को दिखाता है कि मैं कितना चिंतित हूँ, झूठा। कैन आई सर्च फॉर इट, कहते तो क्या मैं उसको ढूंढ लूँ, क्या मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। तो दीदी लुक्ड एट शेखर फॉर अ सेकेंड एंड देन स्माइल्ड एंड नोडेड हर हेड बिफोर फॉलोइंग शेखर टू द रेयर एंड ऑफ हर गार्डन। तो दीदी क्या करती है, वो शेखर को देखती है थोड़े सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शेखर को देखती है और फिर स्माइल करती है। नोडेड मतलब होता है ऐसे येस करना, ठीक है ना, जैसे अपने हेड को ऊपर नीचे ऐसे करना, रेस करना, लोअर करना, तो यानी कि एक तरह से येस करती है अपने हेड से। और बिफोर फॉलोइंग शेखर टू द रेयर एंड, मतलब शेखर के उस रेयर एंड पे जाने से पहले, मतलब वो अपने परमिशन दे देती है येस करके, और वो रेयर एंड पे जाता है ऑफ हर गार्डन, उसके गार्डन के। द गार्डन वॉज वेल मेंटेन्ड, गार्डन बहुत अच्छा मेंटेन था। द मैंगो एंड गावा ट्रीज वर लेडन विद फ्रूट्स
जो मैंगो और गुआवा के जो पेड़ थे ना वो लेडन मतलब लोडेड भरे हुए थे फ्रूट से, एंड देयर वाज नो साइन ऑफ वीड्स एनीवेयर, और कहीं पे भी वीड्स नहीं थी। वीड्स क्या होती हैं? अनवांटेड ग्रास, कहीं पे भी अनवांटेड ग्रास भी नहीं थी। शेखर न्यू वेयर हिज ball was, but he lingered purposely in front of the vegetable patch in दीदी's garden. तो शेखर न्यू मतलब शेखर जानता था कि वेयर हिज बॉल वाज, कि उसकी बॉल कहाँ थी, उसको पता थे। बट ही लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स स्टेड लॉन्गर देन नेसेसरी, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा देर वो रुकता है पर्पसली मतलब जानबूझ के, इन फ्रंट ऑफ द वेजिटेबल पैच इन दीदीज़ गार्डन, कि दीदी के गार्डन में जो वेजिटेबल पैच था ना, पैच मीन्स होता है एरिया जहाँ पे वेजिटेबल्स हो रही थी ना, तो जानबूझ के वहाँ ज़्यादा देर रुकता है। वॉट अ वेल मेंटेन्ड गार्डन, कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड गार्डन है। ही एक्सक्लेम, वो बोलता है, यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड टू कीप इट क्लीन, आप बहुत मेहनत करती होंगी इसको क्लीन करने में, मतलब आप बहुत मेहनत लगा करके अपने गार्डन को वेल मेंटेन रखती होंगी। तो दीदी स्माइल्ड, शी सीम्ड प्लीज्ड, तो दीदी है ना क्या करती हैं, स्माइल करती हैं, एंड शी सीम्ड प्लीज्ड, और उनको देखने से लगता है कि वो बहुत हैप्पी हो गई थी। नो, आई हैव अ गार्डनर कॉल्ड बादल who comes twice a week to work in the garden. तो कहती है नहीं नहीं, आई हैव अ गार्डनर, मेरे पास है ना मतलब एक गार्डनर लगा हुआ है जिसका नाम है बादल, हु कम्स ट्वाइस अ वीक, जो हफ्ते में 2 बार आता है, टू वर्क इन द गार्डन, जो आके गार्डन में काम करता है। शेखर फाउंड द बॉल, थैंक दीदी, एंड वॉज लिविंग विद वुल्फ when he suddenly remembered he was feeling thirsty. शेखर फाउंड द बॉल, शेखर को है ना बॉल मिल जाती है, उसने मिल गई बॉल। थैंक्ड दीदी, दीदी का वो थैंक करता है, एंड वॉज लिविंग विद वुल्फ, और अपने जो डॉग के साथ है ना वो जाने लगता है। वेन ही सडनली रिमेंबर्ड, एकदम से उसको याद आता है, ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, मतलब उसको प्यास लगी है। अब उसको प्यास लगी थी, दीदी इन्वाइटेड शेखर अप फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, दीदी है ना शेखर को इनवाइट करती है ऊपर आने के लिए कि ऊपर आओ मैं तुम्हें पानी का ग्लास देती हूँ। वाइल वुल्फ वेटेड नियर द गेट, शेखर असेंडेड द स्टेयर्स टू दीदीज रूम। तो जब जो उसका डॉग था ना वुल्फ, वो वेट उसको मतलब गेट के पास छोड़ दिया था वेट करने के लिए, तो वो वहाँ पे वेट कर रहा था। शेखर असेंडेड, असेंडेड मीन्स होता है वेंट अपवर्ड, तो शेखर है ना ऊपर की तरफ जाता है स्टेयर्स से टू दीदीज रूम, दीदी के रूम तक। द रूम वॉज नीट एंड टाइडी, देयर वर अ बेड एंड अ चेयर, जो रूम था ना वो बिल्कुल नीट, यानी कि नीट एंड टाइडी मतलब साफ सुथरा था, बिल्कुल क्लीन था। देयर वर अ बेड एंड अ चेयर, वहाँ पे एक बेड था और एक चेयर थी। बट एट फर्स्ट ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है अ क्विक लुक, यानी कि एकदम से जो पहली झलक होती है। तो एट फर्स्ट ग्लैंस व्हाट अट्रैक्टेड हिज आईज वाज द शेल्फ स्टडेड विद बुक्स, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उसको एकदम से अट्रैक्ट किया था, उसके आइज को एकदम से अट्रैक्ट किया था, वो थी एक शेल्फ थी जो कि स्टडेड थी, स्टडेड मीन्स होता है डेकोरेटेड, तो जो कि भरी हुई थी, किससे डेकोरेटेड थी, या कह लो किसी चीज़ से भरे हो ना, तो भरी हुई थी किससे, विद बुक्स, बुक्स से भरी हुई थी। While Didi went inside to get him water, Shekhar studied the titles of the books. तो जब है ना दीदी गई थी अंदर पानी लेने के लिए उसके लिए, तो उतनी देर में शेखर क्या कर रहा था, वो है ना टाइटल्स जो लिखे होते हैं ना बुक्स पे, वो पढ़ना उसने शुरू कर दिया था, तो वो पढ़ रहा था। One book that caught his fancy was The Selfish Giant by Oscar Wilde. तो एक जो बुक थी ना जिसने उसको मतलब अट्रैक्ट किया, फैंसी मीन्स होता है फीलिंग ऑफ लाइकिंग, मतलब उसको बहुत अच्छी लगी, और वो बुक थी द सेल्फिश जायंट, और जो कि किसने लिखी थी, बाय ऑस्कर वाइल्ड। ही टर्न टू हर एंड आस्क्ड, डू यू माइंड इफ आई बोरो दिस बुक, तो कहता है वो एकदम से मुड़ता है उसकी तरफ और बोलता है, उसकी तरफ मतलब दीदी की तरफ, और पूछता है, डू यू माइंड इफ़ आई बोरो दिस बुक, कहता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी ये बुक बोरो कर लूँ। बोरो का मतलब होता है लेके थोड़ा टाइम रीड करके वो वापस दे देना। तो वो कहता है कि आपको बुरा तो नहीं लगा अगर मैं आपकी बुक थोड़े टाइम के लिए ले लूँ।
तो दीदी स्माइल्ड एंड सेड ऑफ कोर्स नॉट। तो दीदी स्माइल करती हैं और कहती हैं ऑफ कोर्स नॉट, कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो। टेक गुड केयर ऑफ इट वाइल रीडिंग। तो कहती है जब पढ़ो तो इसका ध्यान रखना। शेखर हैप्पीली एग्रीड, और शेखर है ना मतलब एग्री कर लेते, यस मैं इसका ध्यान रखूंगा बुक का। वाइल लीविंग हिज आईज suddenly caught the sight of a guitar standing against the wall covered with dust. While leaving मतलब जाने से पहले, जब वो जा रहा था उस टाइम की बात है, जब वो जा रहा था ना, his eyes suddenly caught the sight, एकदम से उसकी नज़र है ना कहीं और भी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, तो उसकी एक नज़र है ना एकदम से पड़ती है गिटार की तरफ, जो कि है ना स्टैंडिंग मतलब जो कि खड़ा हुआ है कहाँ पर, एक वॉल पर, कवर्ड विद डस्ट, और उस पर बहुत ज़्यादा ही मतलब मिट्टी मिट्टी हो रही है, डस्टी हो रहा है। तो एक गिटार की तरफ जाती है उसकी नज़र, जो कि बहुत डस्टी होता है। डू यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार, वो पूछता है कि आप जानते हो आप मतलब गिटार कैसे बजाते हैं। विल यू टीच स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 10। विल यू टीच मी हाउ टू प्ले इट, तो कहते हैं क्या तुम मुझे सिखाओगी इसको बजाते कैसे हैं। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले इट, मैं हमेशा से इसको बजाना चाहता था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है गिटार और मैं बजाना चाहता हूँ। शेखर क्लैप्ड हिज हैंड्स विद जॉय, और शेखर अपने हैंड्स को क्लैप करता है विद जॉय मतलब खुशी से, तो खुशी से कहता है अरे वाह आपको बजाना आता है, मुझे भी सिखाइए। वो उनसे कहता है, मतलब पहले पूछता है आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले इट, मतलब मैं इसे बजाना चाहता था, अभी सिखाने के लिए नहीं बोलता, अभी वो बोलता है कि है ना मैं इसे ना बजाना चाहता था, बजाना अच्छा लगता है, मतलब मैं वो चाहता है कि मैं बजाऊं। तो ही हैड बीन पेस्टरिंग हिज फादर टू अलाउ हिम टू टेक गिटार लेसन। तो कहता है मैं ना अपने फादर को है ना पेस्टरिंग कर रहा था, पेस्टरिंग मीन्स होता है अनोइंग बाय आस्किंग मेनी टाइम, मतलब गुस्सा आ जाना, बार बार पूछने पे गुस्सा आना। तो कहते हैं मैं अपने पापा से कई बार बोलता था कि मुझे ना मतलब अलाउ कर दो तो कि मैं कहीं जाके गिटार के लेसन्स ले सकूं, मतलब वो चाहता था कि मैं कहीं से भी गिटार के लेसन्स लूँ, कहीं से सीखूं। तो उसके फादर इस बात पे के लिए मैं बार बार बोलता था तो उनको गुस्सा आ जाता था। दीदी स्माइल्ड एट हिज एंथुजियाज्म, आई हैव नॉट प्लेड फॉर एजेस। तो दीदी स्माइल करती है एट हिज एंथुजियाज्म, यानी कि उसके जोश पे, उसके मतलब इतना पैशनेट होता है वो गिटार को लेके, तो उस पर ना वो बहुत मतलब स्माइल करती हैं। फिर वो कहती हैं आई हैव नॉट प्लेड फॉर एजेस, तो कहती है मैंने बहुत टाइम से इसको बजाया नहीं है, मतलब चलाया ही नहीं है, कभी यूज़ नहीं करा, बहुत टाइम से मैंने इसको नहीं बजाया, प्ले ही नहीं करा। बट फॉर यू आई विल प्ले एंड टीच यू टू। तो कहती है लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसे प्ले भी करूँगी और तुम्हें सिखाऊंगी भी। Each afternoon after this, शेखर would slip out of the house to go to दीदी's place. तो इसके बाद हर आफ्टरनून को, यानी कि हर दोपहर के मतलब आफ्टर दिस, इसके बाद हर आफ्टरनून को शेखर क्या करता था, वो है ना मतलब अपने घर से निकल जाता था, कहाँ पे, दीदी की प्लेस पे, यानी कि दीदी के घर। दीदी वुड ईगरली वेट फॉर हिम, और दीदी है ना मतलब ईगरली यानी कि उत्सुक होकर है ना वो भी वेट करती थी कि कब शेखर आएगा। एंड दे वुड डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम गार्डनिंग टू बुक्स, और वो सब चीज़ें डिस्कस किया करते थे, गार्डनिंग से लेके बुक्स तक बहुत कुछ बातें किया करते थे। अनसक्सेसफुली हर फिंगर्स ट्रम्बल्ड ड्यू टू एज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो लेकिन वो है ना सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि उनका जो हैंड था ना, जब वो सिखाती थी गिटार बजाना, तो उनका हाथ कांपता था, क्योंकि एज, कुछ तो एज फैक्टर था, उनकी एज बढ़ती जा रही थी, और मतलब बहुत ईयर्स हो गए थे उन्हें छोड़े, और वो काफ़ी एज की भी हो गई थी, और एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरा रीज़न था कि उनको प्रैक्टिस की भी कमी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से चलाया नहीं था, बजाया ही नहीं था, तो इस वजह से अब उनसे सिखा नहीं पा रही थी और वो खुद भी बजा नहीं पा रही थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।